हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार दरोगा का 2 प्रैक्टिस सेट आप देखने वाले हो। इससे पहले एक क्लास इसका दिया गया था जिसमें कि आपको सेट नंबर 1 to 5 का क्लास दिया जा चुका है। आज के इस क्लास में आप सेट नंबर 6 और 7 को देखिए। काफ़ी ज़बरदस्त आज का क्लास होने वाला है। जो भी लोग नए हो प्लेलिस्ट आकर चेक करिएगा। आपके बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय वगैरह के लिए काफ़ी सारा यहाँ पर क्लास, प्रैक्टिस सेट सभी कुछ उपलब्ध है। एक बार प्लेलिस्ट आकर के चेक करिएगा। जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं, आपसे आशा करेंगे कि अगर आपको आज का यह क्लास पसंद आ रहा हो, क्लास पसंद आए, आगे अभी आप पहले देखिए, तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा। ठीक है, बार बार नहीं कहा जाएगा, लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि जब क्लास स्टार्ट करते हैं तो फिर ये सब बोलने का ध्यान भी नहीं जाता है। तो आप लोग का ये काम बनता है, कितना तो आप ज़रूर कर दीजिएगा। कुछ कहना हो कमेंट करके बताइए। आपका बात अगर सही लगे, काम का लगे, तो आपको रिप्लाई भी किया जाएगा। ठीक है, तो आइए बिना ज़्यादा टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन का लेवल है आज के इस सेट में। कुछ लोग व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे कि सर इतना ज़बरदस्त थोड़े ना सवाल पूछा जाएगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप लोग ये ध्यान रखिएगा, जो अभी लास्ट वाला पीटी एग्ज़ाम हुआ था ना, उसका क्वेश्चन पेपर आप पहले एक बार देखिए। इतना ज़बरदस्त सवाल पूछा गया था ना, मान के चलिए ना, जितने भी सारे टीचर हैं, जो भी सारा प्रैक्टिस सेट है, सब का मतलब हालत ख़राब हो गया था। कहीं से कुछ सवाल दिख ही नहीं रहा था। सवाल का जो लेवल था ना, वो आज का जब आप क्लास देखोगे तो कुछ इसी तरह का लेवल था। इसीलिए कहा जा रहा है क्लास को ध्यान से देखिए। 2 ही सेट आज के इस क्लास में आपको दिया जा रहा है। कोशिश करिएगा एक बार अभी क्लास को देखिए, फिर कुछ देर के बाद क्लास को रिपीट करके एक बार देख लीजिएगा। 20 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। 20 प्रैक्टिस सेट को कम से कम 2 या 3 बार करके देखिए और निश्चिंत होकर एग्ज़ाम देने के लिए आप जाइए। आपका नंबर अच्छा खासा आ जाएगा आपके एग्जामिनेशन के रिजल्ट में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित है बताइए। देखिए, नंबर आप बी पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि भारत परिषद अधिनियम 1892 निर्वाचन का सिद्धांत, कथन सही है एकदम। इसके अलावे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सभी क्या है, गलत है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर सेकेंड, निर्देश। कह रहे कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात करिए। भीरू यानी कि डरपोक, गधा हो गया उसके लिए। धूर्त यानी कि जैसे चालाक कहते हैं, इसके लिए क्या यूज करेंगे आप। यहाँ पर आपको लोमड़ी याद होगा, अगर लोमड़ी की कहानी, तो लोमड़ी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नंबर थर्ड कह रहे हैं स्वतंत्र भारत में भाषाई आधार पर गठित राज्यों के संबंध में निम्न कथन पर विचार करिए और सही कथन यहाँ पर बताइए। 1953 में तेलुगु भाषी लोगों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया, सही बात है। सेकेंड कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू स्वयं राज्यों के भाषाई आधार पर गठन के पक्षधर थे, तो यहाँ पर यह बात गलत हो जाएगा। ठीक है, ये पक्षधर नहीं रहे थे। पहला कथन सत्य है, नंबर 1 राइट आंसर है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई थी। वर्ष 2010 में किया गया था राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना। डेट आपसे पूछा जाएगा तो 18 अक्टूबर का डेट था। अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है, क्योंकि ना जल बाह्य परासरण के कारण बाहर निकलता है। अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह कह रहे कि वह सिकुड़ जाती है, क्योंकि ना जल बाह्य परासरण के कारण बाहर निकल जाता है, इसी वजह से सिकुड़ जाता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। नंबर फर्स्ट आपको यहाँ पर पॉज करके बताना होगा। ठीक है, ये ना पश्च मस्तिष्क का भाग होता है, याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। निम्नलिखित में से किस वर्ष तक मंगलयान 2 का लॉन्च अपेक्षित है। आपको ये पता होगा अच्छे से, 2024 तक निश्चित किया गया था इसका समय। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश में 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। सही जवाब है नंबर डी, क्योंकि ना अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होना है, तो आपको डी टिक करना होगा।
बताए कि बॉन कन्वेंशन संबंधित है किस चीज़ से। देखिए बॉन कन्वेंशन ना वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है। कौन सा? बॉन कन्वेंशन। ऑप्शन नंबर आपको बी यहाँ पर याद रखना होगा। नंबर 10 कह रहा है कि वह हिंद की लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच में हुआ था। तो देखिए महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच में हुआ था। वह हिंद का जो युद्ध है, समय भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, 1008 से 9 ईस्वी के समय में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच में हुआ था। इसमें महमूद गजनवी की क्या हुई थी? जीत हुई थी। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। बताइए इन सब में से कहाँ पर इबादत खाना का? तो ऑप्शन नंबर आपको सी, फतेहपुर सीकरी में बताना है। करेक्ट यहाँ पे मीनिंग वाला आइटम को चुनना है। कह रहे कि स्पिल द बीम्स। ऑप्शन नंबर 2 रिवील अ सीक्रेट सही जवाब हो जाएगा। रहस्य को यहाँ पे सामने लाना, प्रकट करना इसका मतलब हो जाता है। ट्रांसलेट करना है। किताब पढ़ाई जाने को है, सही जवाब है नंबर फर्स्ट, द बुक इज़ टू बी टॉट, राइट आंसर है। नंबर 14 को सॉल्व कर लीजिएगा, बी आ जाएगा 91 सही जवाब। 15 को सॉल्व करिएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 16 दिन सही जवाब है। नंबर 16 देखिए, कह रहे हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मंगल कह रहा है क्या कि जोवियन ग्रह है, क्या यह सही है? मंगल ना पार्थिव ग्रह के तहत आता है। किसके तहत आता है? तो पार्थिव ग्रह के तहत। यही कथन गलत है। हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में शनि का न्यूनतम घनत्व है। हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल बृहस्पति का है। ये तीनों कथन सत्य है। अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही स्थानों से कम होता है, अतः इन जगहों पर रहने वाले लोगों एवं आरोहकों के रुधिर और ऊतकों में ऑक्सीजन की सांद्रता निम्न हो जाती है। इसके कारण आरोहक कमज़ोर हो जाते हैं और स्पष्ट सोच नहीं पाते। इन लक्षण को कहते हैं, इसे ना एनेक्सिया कहा जाता है। क्या कहते हैं? एनेक्सिया। और यहाँ पे एक सवाल बनता है कि कौन से नियम का ये पालन करता है? हेनरी के नियम का पालन करता है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। फास्फोरस का अपरूप निम्न में से कौन सा है? यहाँ पे आपको नंबर डी, क्योंकि ना लाल फास्फोरस, श्वेत, काला नाम आपने सुना होगा, फास्फोरस का अपरूप है ये सब। तो ऑप्शन नंबर आपको डी बताना होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है बताएं। देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड आपको कजाकिस्तान, अर्जेंटीना, भारत और फिर ऑस्ट्रेलिया बताना होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। फिर से कहा जा रहा है, पॉसिबल हो क्लास को रिपीट करके देख लीजिएगा। अंतर्राज्यीय संबंध के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इस तरह से ऑप्शन यहाँ पे है, देख करके आपको बताना है। असत्य कथन पूछा है। देखिए भारतीय संविधान में अंतर्राज्यीय संबंध के लिए अलग से कोई भाग तथा अध्याय नहीं है, यह तो ठीक है। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 263 में 263 शामिल है, जिसमें कि अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ये कथन आपका गलत है। अनुच्छेद 262 नदी जल विवादों से संबंधित उपबंध का प्रावधान करता है, यह कथन सत्य है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो दूसरा है ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 का क कहाँ से संबंधित है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है 338 का क। नंबर 22 को सॉल्व करिएगा, डी आ जाएगा सही जवाब। नंबर 23 को सॉल्व करिएगा, ऑप्शन नंबर फिर से आपका डी आएगा। 24 को देखिए, कह रहे हैं कि मेरे घर से राजू का घर 2 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसमें ना आपादान कारक दिख रहा है, नंबर डी सही जवाब है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा वाला द्वीप कौन सा है? यहाँ पे आप नंबर फर्स्ट को टिक करेंगे, होन्शु द्वीप है, काफ़ी फेमस द्वीप है, इसे याद रखिएगा। होन्शु कहाँ पर है? जापान में। और इन सब में से भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से पूछेगा तो नाम आपको बताना होगा। 2,88,000 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा नया सवेरा योजना चलाया जा रहा है?
अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा, ए राइट आंसर है। एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के शीर्ष 50 महानतम स्थानों में भारत के कौन से 2 स्थान को शामिल किया गया है? विश्व के 50 महानतम में कौन कौन सा है बताइए। देखिए, लद्दाख और मयूरभंज आपको बताना होगा, ये आपका सही जवाब है। ठीक है, लद्दाख का जो नंबर है यह भी आपसे पूछा जा सकता है, 31वें नंबर पर लद्दाख है, और मयूरभंज जो है यह 32वें नंबर पर रखा गया है। इसे क्या करिए, इसे याद कर लीजिए। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना किस प्रक्रम से संबंधित है? नंबर फर्स्ट, पाचन से। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है? विटामिन सी सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक है जो मुड़ने तथा हिलने डुलने के प्रति तनन शक्ति प्रदान करता है? नंबर बी, कोलेनकाइमा आपको यहाँ पर बताना होगा। संप्राय मैदान संबंधित है। ऑप्शन नंबर थर्ड, नदी से संबंधित है संप्राय मैदान। कहते हैं कि यदि किसी पिंड पर लगने वाला नेट बाह्य बल शून्य है तो उसका त्वरण शून्य होता है। शून्येतर त्वरण केवल तभी हो सकता है जब पिंड पर कोई नेट बाह्य बल लगता है। यह निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से यह संबंधित है। घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी 2 वस्तुओं के पृष्ठों के बीच का कौन सा विरोध करता है? ऑप्शन नंबर बी, गति का क्या करता है? विरोध करता है। वस्तु एवं सेवा कर, जिसे आप जीएसटी कहते हो, इसमें निम्नांकित में से कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है? सीमा शुल्क को शामिल नहीं किया गया है, ए राइट आंसर है। निम्न में से कौन ध्रुवों के अतिरिक्त विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? उसका नाम है फेडचेंको। क्या नाम है? फेडचेंको। कहाँ पर है या पता है? ये ना जो तजाकिस्तान का एरिया है ना, तजाकिस्तान है ना, तजाकिस्तान के ही मतलब कहिए कि पास में पामीर क्षेत्र है, यहीं पर यह स्थित है, याद रखिएगा। इसकी लंबाई अगर आपसे पूछेगा फेडचेंको का तो 77 किलोमीटर आपको बताना है। निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारत सरकार ने सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? 2047 तक सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस राज्य में वांगला महोत्सव का आयोजन किया जाता है? वांगला होता है कहाँ पर? मेघालय में। निम्नलिखित में से किसे 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? 22वां विधि आयोग के रूप में ऑप्शन नंबर डी, ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से मुगल शासन व्यवस्था में कौन सा शाही दस्तावेज नहीं था? निशान था, सनद था, फरमान में था, लेकिन ना खुतबा नहीं चलता था मुगल शासन व्यवस्था में। ठीक है, टीपू सुल्तान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए, इसने वर्ष 1755 में डिंडीगुल के आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि टीपू सुल्तान के बारे में पूछा ना, यहाँ पे आप हैदर अली अगर दे दे, हैदर अली, तब सही बात हो जाएगा। हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था, एकदम सही बात है। एक नए कैलेंडर को लागू किया था टीपू सुल्तान। ठीक है, पैदावार का एक पैदावार का 1/3 हिस्सा भू राजस्व के रूप में लेता था, सही कथन है। यानी कि दूसरा तीसरा कथन क्या है? सत्य है, पहला वाला गलत है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर जाना जो कि आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? तो वह था ऑप्शन नंबर बी, खिलाफत आंदोलन के समय में। बताएं कि यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार करके और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर सजाएं। पश्चिम से पूर्व की ओर ना, पहले आएगा बेतवा, फिर आएगा चंबल, फिर केन, फिर सिंध। सही तो दिया हुआ है एक लाइन से। तो आप ना, नहीं, थोड़ा सा क्या है ना, ध्यान दें, क्या कहा था? पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से
वेस्ट टू ईस्ट कहा है ना, तब सबसे पहले चंबल आता है, ठीक है, फिर आता है चंबल के बाद सेकेंड पे सिंध, फिर आता है बेतवा और फिर आता है केन। तो यानी कि चंबल, सिंध, बेतवा, केन पश्चिम से पूर्व की ओर स्थित है। पूर्व से पश्चिम पूछे 4 3 2 1 पे आ जाना है। ऑप्शन यहाँ पर आपको सेकेंड टिक करना होगा 42 का। कह रहा है कि एक विद्यमान राज्य की सीमा को परिवर्तित कर एक नवीन राज्य बनाने की दृष्टि से 3 उपकरणों की आवश्यकता होती है। वे हैं राष्ट्रपति, संसद तथा संबंधित राज्य का विधानमंडल। सही जवाब हो जाएगा नंबर डी। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जा सकता है? 352 और 356 दोनों के तहत। निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो उसका नाम है नर्मदा और ताप्ती। रिफ्ट घाटी कहिए या भ्रंश घाटी कहिए, यहाँ से होकर ये बहती है। ग्लोबल जेंडर गैप जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? सही जवाब है यूईएफ के द्वारा। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में मैंग्रोव वन क्षेत्रों की सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पर? ओडिशा में किया गया है। हाल ही में जारी फोर्ब्स अरबपति सूची में मुकेश अंबानी का विश्व में कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। यहाँ पर आपको कह रहा है कि विचार करके सत्य कथन की पहचान करिए। देखिए, पराग कणों के पुंकेश्वर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागण कहलाता है, ठीक है। पपीता और तरबूज एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है, ठीक है। नंबर फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा? गलत है। स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में आपको यहाँ पर याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कह रहे क्या? ब्यूबोनिक प्लेग का वाहक कीट है जिनोपिस्ला। ब्यूबोनिक प्लेग का वाहन जो है कौन सा कीट करता है? तो जिनोप्लिसा करता है, याद रखिएगा। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यह एक परजीवी होता है, ठीक है। चलिए, मानसून, पूर्व वर्षा और संबंधित राज्य को मिलाइए। यहाँ पे ना आप एक आपको चाय वर्षा होता है कहाँ? असम में। नार्वेस्टर होता है कहाँ पर? उड़ीसा में। चेरी ब्लॉसम होता है कहाँ पर? कर्नाटक में। काल बैसाखी आप जानते हैं कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। इसे याद कर लेंगे। हाल ही में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 भारतीय विजेता आर.वी. कन्नन किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ये जो है ना पुरस्कार विजेता, एक सवाल तो आपके एग्जाम में यहाँ से आना तय है, तो चिकित्सा से संबंधित है, याद रखिएगा। 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला? राजकुमार राव को दिया गया है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित किस प्रकार के चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया? गैर बासमती चावल पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई थी? वह समय था 1961 से 71 का समय रहा था, ठीक है। बी आपको यहाँ पर टिक करना होगा। अंतर राज्य जल विवाद और उसमें शामिल राज्यों की संख्या। वंशधारा में कितने राज्य शामिल हैं? वंशधारा में 2 राज्य शामिल हैं। कौन कौन से हैं? आपको याद रखना होगा यहाँ पर ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। ओडिशा प्लस आंध्र प्रदेश वंशधारा जल विवाद से संबंधित है। महादायी में ना 3 राज्य आते हैं, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। फिर आपका गोदावरी में आता है 5, ठीक है। और नर्मदा में आ जाएगा 4। नर्मदा में आता है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। गोदावरी में अगर आप जानना चाहें तो इसमें ना आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा आता है। कार्बनिक यौगिक से संबंधित कथन पर विचार करके कौन सा कथन सही है बताइए। कह रहे कार्बन एवं हाइड्रोजन से बनने वाला अन्य यौगिक एथेन है, ठीक है, जिसका सूत्र C2H6 होता है। सही बात है। सेकेंड कह रहा है सरल कार्बन यौगिकों की संरचना प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कार्बन के परमाणुओं को
द्विआबंध के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है, गलत है। कार्बन की शेष संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन के परमाणुओं का उपयोग करते हैं, यह भी सही है। दूसरा वाला कथन क्या हो जाएगा, कार्बन एक यौगिक से संबंधित कथन पर विचार करने में सेकेंड यहाँ पे गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पर टिक करना होगा। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। बॉयल का नियम दाब आपतन संबंध से संबंधित है, चार्ल्स का नियम ताप आपतन से, और गैलुसेक नियम आयतन मात्रा पर संबंधित है। ये गलत है क्योंकि ना ये तो दाब प्लस ताप पर संबंधित है ये नियम। ऑप्शन सी आपको टिक करना है यहाँ पर। नंबर 59 पर आइए। क्या हो रहा है, विनियोजन क्या है, यहाँ पे आपको बताना होगा ऑप्शन नंबर बी। ये ना तांबा लोहा आदि धातुओं के साथ एक जटिल आयरन का निर्माण करता है, स्व विनियोजन इसे ही कहते हैं। भारत में आपराधिक मामलों का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी बताएंगे आप, ठीक है। कौन सा है, उच्च न्यायालय होता है। महिलाओं की गरिमा प्रभावित करने वाले आचरण जैसे गालियां देना, अश्लील गाना आदि के संबंध में भारतीय दंड संहिता में कौन सा धारा है उसके लिए बताना है। धारा 294 आपको यहाँ पर बताना होगा। देखिए, अगर आप जैसे कौन सा धारा कहाँ पर लगता है ये जानना चाहते हो काफ़ी अच्छे से, आप लोग ना प्लेलिस्ट आकर के चेक करिएगा। वैसे आपको होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, क्लास को पहले देखिए। खान सर का एक क्लास दिया जा चुका है आपको, एक नहीं मतलब एक कहिए कि पूरा भारतीय संविधान टॉपिक आपको करवाया गया है। मास्टर वीडियो के रूप में कुछ क्लास है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे दिया जाएगा, उसे देखिएगा। एक से लेकर के जितने भी धारा हैं सब के बारे में अच्छे से बताया गया है डिस्कशन के साथ। तो जो भी लोग नहीं देखे हो और आप तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा इस पर अगर पकड़ बनाना चाहते हैं, 2-3 सवाल तो यहाँ से पूछा ही जाता है, तो आप लोग उस क्लास को ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। नंबर 62 है, हैप्टिक्स एक आवाचिक संप्रेषण का रूप है जिसका उपयोग होता है संप्रेषण हेतु स्पर्श करने में होता है। बी आपको ठीक करना है। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक हैजा जैसी जल जन्म बीमारियों का स्रोत होता है। नंबर 3 गंदा पानी की वजह से। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करने का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर डी, इसे कहते हैं डिस्लेक्सिया। किससे कहते हैं, डिस्लेक्सिया से कहते हैं। सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ समाज का सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन को क्या कहते हैं, सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। मनोहर शब्द में कौन सी संधि है। मनोहर में ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर ना सी को ध्यान रखिएगा, विसर्ग संधि होता है। अंग्रेजों ने राजघाट की संधि किसके साथ की थी। होलकर के साथ अंग्रेजों के द्वारा राजघाट की संधि की गई थी, ठीक है। बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। एनी बेसेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। कथन पर विचार करके बताइए कौन सा कथन सही है। देखिए, सदन के नेता के आग्रह पर लोकसभा अध्यक्ष गुप्त बैठक बुला सकते हैं, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि गणपूर्ति यानी कि कोरम के अभाव में सदन को स्थगित कर दे, ठीक है। दोनों कथन तो सही है। ऑप्शन नंबर सी आपको टिक करना है। बताएं कि 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधित कर किए गए प्रावधानों पर विचार करिए। बताइए क्या सही होगा। देखिए, संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का, चाहे वह मूल अधिकार हो, संशोधन कर सकती हैं। राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी दी जानी जरूरी होता है, ठीक है। यहाँ भी सही है, दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी टिक करिएगा।
तूफानी चालीसा जिसे आप रोरिंग फोर्टिज कहते हो, इसके बारे में कथन आपको दिया गया है। तो देखिए सही कथन पूछा ना, कथन दोनों सही दिख रहे हैं क्योंकि वे किसके बारे में, तूफानी चालीसा। तूफानी चालीसा दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों में पाए जाने वाले शक्तिशाली पश्चिमी पवन है, सही बात है। पूर्व से पश्चिम की ओर होने वाली शक्तिशाली वायु प्रवाह के कारण विषुवत से दक्षिणी ध्रुव की ओर विस्थापित हो रही वायु और पृथ्वी के घूर्णन का संयोजन तथा वात रोधों की तरह कार्य करने वाले भू संगतियों का अधिक होना चाहिए, यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को वर्ष 2023 का पद्मश्री पुरस्कार कैरेक नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर आनंद कुमार को मिला है, कपिल देव प्रसाद को मिला है, सुभद्रा देवी को मिला है, आचार्य चंदना जी को याद रखना होगा 2023 का पद्मश्री पुरस्कार नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 एक निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत की गई है। कर्नाटक में हुआ है, क्या हुआ है, शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत हुई है। निम्नलिखित में से कहाँ पर भारत में बच्चों के लिए पहला कैंसर अस्पताल बनेगा। ऑप्शन नंबर डी बताना होगा, पटना में सही जवाब है। ठीक है, 1 किलोवाट आवर का बराबर क्या होता है बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपको बी बताना होगा, 3.6 × 10⁻6 जूल सही जवाब है। नंबर 76 कह रहा है किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन की अवधि में ऊष्मा की मात्रा का प्रति एकांक द्रव्यमान स्थानांतरण उस पदार्थ की इस प्रक्रिया के लिए क्या कहलाता है बताइए, क्या कहलाता है, गुप्त ऊष्मा कहलाता है, पता है ना, गुप्त ऊष्मा कहलाता है। नंबर 77 पे अगर आप आएंगे, यहाँ पे कह रहे हैं क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहाँ पृथक मताधिकार हो, अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। बताइए ये कथन किसका है। ये कथन है हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सरदार पटेल साहब का। रूस के संदर्भ में यहाँ पे आपको मिलाना है। यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री से सवाल एक तो पूछा ही जाएगा, एक सवाल आना तय है। यहाँ पे देखिए एक का आपको ना 1905 में हुआ था क्या, तो ब्रेस्ट लिटोवस की संधि हुआ था। ठीक है, अगर 2 मार्च 1917 का ध्यान दें तो जार के द्वारा त्यागपत्र दिया गया था। मार्च 1900 लगता है कुछ हुआ गलत है ना, 1905 में क्या हुआ था, खूनी रविवार हुआ था। कब, 1905 में हुआ था खूनी रविवार। 2 मार्च 1917 को हुआ था क्या, जार के द्वारा त्यागपत्र। मार्च 1918 में हुआ था ये ब्रेस्ट लिटोवस की संधि, और 24 अक्टूबर 1917 को क्या हुआ था, ये बोल्शेविक विद्रोह हुआ था। ठीक है, इसे ध्यान आपको रखना ही रखना है। ऑप्शन अगर आप देखना चाहें तो ऑप्शन को आप यहाँ पे बता दिया जा रहा है, जो सी वाला है ये सही दिख रहा है। 79 में खनिज और प्रमुख राज्य को मिलाइए। देखिए मैग्नीज मिलता है कहाँ पर सबसे ज़्यादा, उड़ीसा में मिलता है। जिप्सम मिलता है कहाँ, राजस्थान में। चूना पत्थर मिलता है कहाँ पर, कर्नाटक में। और मैग्नेसाइट मिलता है कहाँ पर, उत्तराखंड में। सही जवाब आपका 79 में ये डी वाला सही है। प्रकाश किरणें सरल रेखा में चलती हैं लेकिन किसी प्रकाशिक तंतु से वे टेढ़े मेढ़े पथ से होकर गुजर सकती है। इसका कारण यह है कि, इसका कारण क्या है बताइए। ऑप्शन नंबर आपको बताना होगा डी राइट आंसर। जैसे ही किरण तंतु से गुजरती है उत्तरोत्तर पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटित होते हैं। नंबर जो डी है सही जवाब हो जाएगा। कह रहे करेंसी नोटों में जालसाजी की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, पराबैंगनी किरण का यूज करते हैं करेंसी नोट को पहचानने के लिए। यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए। यह ना न्यायमूर्ति A.S. आनंद के द्वारा कहा गया था, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, शायद आप नहीं सुने होंगे इस वाक्य को, न्यायिक सक्रियतावाद। इसे याद रखिएगा, इसको कहा जा रहा है कि न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए। न्यायमूर्ति A.S. आनंद के द्वारा ये बात कही गई थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है। तो यहाँ तो दिख ही नहीं रहा है।
केंद्रीय सदस्यता आयोग का वर्णन कह रहा है ना, इसका उल्लेख संविधान में है ही नहीं, तो अनुच्छेद में कैसे आएगा, इसीलिए आपको डी आपको टिक करना है। नंबर 84 में सी आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? सामाजिक असमानता को नहीं किया जाता है। नंबर 86 में आपको मिलाना है। देखिए, गन्ना आपको बताना होगा इक्षु, चावल हो जाएगा व्रीहि, मूंग हो जाएगा मुदंग, और जौ हो जाएगा, जौ को आप यव के नाम से जानते हो। ठीक है, ये सभी नाम है, आपको याद रखना है। किस ग्रंथ में उल्लेख है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था? ये ना बुद्ध घोष की समंत पाशादिका में पता चलता है आपको। ठीक है, किस ग्रंथ में यह उल्लेख है कि कह रहा है क्या कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था? तो बुद्ध घोष की समंत पाशादिका में ये पता चलता है। कह रहे प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, वैटसन और पुन्नेट को कहा जाता है। सूची को यहाँ पर मिलाइए। देखिए, संकटापन्न में जो आता है उसे लाल पत्र आप कह सकते हो, लाल डेटा में इसे रखा जाता है, रेड डेटा में। सुभेद के लिए आपको अंबर पत्र बताना होता है। ठीक है, दुर्लभ जो प्रजाति होता है इसे श्वेत पत्र में रखा जाता है। संकट से जो बाहर है उसे हरित पत्र में रखा जाता है। ठीक है, क्या करिए, याद कर ही लीजिए, याद नहीं हो रहा हो स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले आप ना देख लीजिए, ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। कहे कि सबसे पहले आता है हिमनदी, फिर आता है नदी का, ठीक है, जिसे आप नाला कहते हो, फिर आएगा नदी, फिर आएगा समुद्र, और लास्ट में आएगा महासागर। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 92 में आपको यहाँ पर सूची को मैच करना है। तो देखिए, मिथेनाइक अम्ल के लिए आप बताएंगे चींटी के डंक में मिलता है। एथेनोइक अम्ल के लिए आपको बताना होगा सिरका। ब्यूटायरिक अम्ल के लिए आपको क्या बताना है? दुर्गंध युक्त मक्खन। और कार्बोनिक अम्ल के लिए बताना होगा शीतल पेय एवं सोडा वाटर। ठीक है, तो इस तरह से सही जवाब हो जाएगा, याद कर ही लेंगे आप। भूस्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग निम्न में से किसमें होता है? कह रहा है कि भूस्थानिक जो प्रौद्योगिकी होता है इसका उपयोग निम्न में से किसमें होता है? तो ऑप्शन नंबर आपने 93 का क्या करेंगे, डी को याद रख लेंगे, क्योंकि ना वेब यानी कि क्लाउड के लिए, नौवहन के लिए और उपग्रह सुदूर संवेदन के लिए किया जाता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन विंबलडन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का विजेता है? कार्लोस अल्कराज सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भारत सरकार बाजरा की फसल पर 2023-24 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल कितना रुपया की वृद्धि की है? 150 रुपये का। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? सबसे पूर्वी भाग में कटिहार आपको बताना होगा। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आपको बताना होगा, कुचिपुड़ी मतलब कच्चा पूड़ी, कच्चा पूड़ी आंध्र प्रदेश आपको बताना होगा। कर मत दो का नारा किसने दिया था? वल्लभ भाई पटेल दिए थे। हुक शब्द का प्रयोग किया जाता है नंबर फर्स्ट क्रिकेट में होता है। लास्ट सवाल है, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताइए कहाँ पर है वर्षा वन अनुसंधान संस्थान? चलिए, यह सवाल आपके लिए छोड़ा जा रहा है, कमेंट करके बताइए। लास्ट वाले क्लास में तो मज़ा आ गया, कुछ लोगों ने कमेंट करके, आप में से कुछ लोगों ने बताया था, आपसे जो सवाल पूछा गया था तो आप में से कुछ लोगों ने कमेंट किया था, अच्छा लगा देखकर। आशा करेंगे कि आज के भी इस सवाल का जवाब आप कमेंट करके बताइए। लास्ट वाले सेट में एक सवाल था जो कि शायद 100 नंबर था, है ना। सवाल आपसे पूछा गया था कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो आप में से कुछ मित्रों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था 25
जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। जो यह भी आप जान लीजिए कि 2011 का जो समय था ना, इसी समय से इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो आपसे आज के इस सवाल में, इस सेट में यह सवाल आपके लिए है कि वर्षावन अनुसंधान कहाँ है। इसके अलावा पहले आप कमेंट करिए, तब तक कुछ और बात सुनिए। 21 यानी कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ये कुछ वैसे दिन हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, पूरे साल का याद नहीं करेंगे, मत करिए कुछ, लेकिन जो बताया जा रहा है सुनिए। अगर आपसे 21 जून पूछेगा योग दिवस, 29 जुलाई पूछा जाए बाघ दिवस, 9 जनवरी प्रवासी दिवस होता है, 15 जनवरी थल सेना दिवस, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 22 मार्च बिहार दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद आपको याद होगा। 14 सितंबर को क्या होता है याद करिए, हिंदी दिवस। 1 दिसंबर एड्स दिवस, 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, लास्ट में आप देख लीजिए 10 दिसंबर को इस दिन बनता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। आशा है कि आपने कमेंट करके बताया होगा, अगर आपको पता होगा तो, कि वर्षावन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। नेक्स्ट वाले सेट में इसके बारे में बात करेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट सवाल है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं अब सेट नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। चेंज द वर्ड अराइव इनटू अ नाउन। क्या होगा, अराइव को आपको नाउन में चेंज करके बताना है। तो यहाँ पे आप टिक कर दीजिए ऑप्शन नंबर सी, अराइवल बिल्कुल सही जवाब होगा। मेक द एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक्वा, एक्वा के लिए आपको टिक करना होगा एक्वेट, ऑप्शन नंबर बी। अंगीठी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंगीठी का हो जाएगा अंगीठी, ये शुद्ध रूप। उड़न मछली कहा जाता है किसे, उड़न मछली कहते हैं एक्सोसीटस को कहते हैं, एक्सोसीटस को क्या कहते हैं, उड़न मछली कहते हैं। भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य क्या होता है। यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर सी को देख लें। राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने और पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, इसे कहते हैं भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का मतलब। कह रहा है कि सबसे सरलतम टेरिडोफाइटा क्या है, सबसे सरलतम टेरिडोफाइटा का नाम आपको राइनिया बताना होगा, ठीक है, क्या है, राइनिया सही जवाब है। कह रहा है कि उत्तर भारत में मंदिर निर्माण का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी, 10वीं से 12वीं सदी के मध्य के समय को उत्तर भारत में मंदिर निर्माण का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। नंबर 8 को सॉल्व कर लीजिएगा, बी आ जाएगा राइट आंसर। नंबर 9 को देखिए, कह रहे हैं कि मुगल काल में न्याय विभाग के प्रधान को कहा जाता था, ऑप्शन नंबर ए, आला काजी कहा जाता था मुगल काल में न्याय विभाग के प्रधान को। यहाँ पे कह रहे हैं संबंधित शब्द ज्ञात करिए। जिस तरह से निरक्षरता के लिए शिक्षा जरूरत है, उसी लिए सूखा के लिए क्या जरूरी है, सूखा के लिए वर्षा जरूरी है। कह रहे हैं कि चिकनी अंतर्द्रवी रेटिकुलम निष्पादन करता है, ऑप्शन इस तरह से दिया है, पहला दूसरा किस तरह से पूछा, अच्छा तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा आप बता सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि चिकने अंतर्द्रवीय रेटिकुलम निष्पादन लिपिडों का संश्लेषण करता है, निराविषीकरण करता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस भी करना होता है, स्टेरॉल का उपापचय भी करता है। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर चारों को याद रखिएगा, जो कि डी में दिया गया है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस जिला का कुल वस्तु के निर्यात में हिस्सेदारी सर्वाधिक है। नंबर फर्स्ट जामनगर का बताना होगा, जामनगर का अच्छा खासा है, क्या लिखा गया 12.8% है, ठीक है। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस जिले का कुल वस्तु का निर्यात पूछ रहा है हिस्सेदारी में सर्वाधिक है, जामनगर का। जामनगर कहाँ है पता है ना,
गुजरात में है। वर्ष 2022 का हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है? नंबर डी, बद्री नारायण जी को दिया गया है 2022 का हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार। कथन पर विचार करके सत्य कथन की पहचान करें। देखिए, मंड के परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ में कॉपर सल्फेट का विलयन तथा कास्टिक सोडा का विलयन मिलाया जाता है। गलत है। प्रोटीन के परिरक्षण के लिए खाद्य पदार्थ में आयोडीन विलयन मिलाया जाता है। गलत है। नंबर डी आपको याद रखना होगा, दोनों कथन क्या है? सही है। सत्य कथन कौन सा है? ना तो 1 ना तो 2। कह रहे राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, झांसी में आपको बताना होगा। स्थापना अगर पूछ लेगा 1988, आप याद रखिएगा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक चिन्ह क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपको बताना होगा, ज्वाइंट पांडा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित शब्दों का आरोही क्रम में सार्थक क्रम होगा? सबसे पहले होता है अनुभूति, फिर होता है बोध, फिर होता है स्कीम निर्माण, फिर होता है थोड़ा सा ध्यान दें, पहला होता है अनुभूति, दूसरा होता है बोध, बोध जब होगा तब होता है समावेशन, तब होता है ना स्कीम निर्माण, अंत में आ जाता है नंबर 5 पे फर्स्ट वाला समायोजन। यानी कि सही जवाब है 5, 2, 3 मिल गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि हींग जिस पौधे से प्राप्त की जाती है वह किस कुल यानी कि फैमिली से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, अम्बेली फेरी से यह संबंधित है। कह रहा है कि लाला ग्रंथि कहाँ मौजूद होता है? देख रहे हैं सवाल का लेवल क्या है। लाला ग्रंथि, तो ऑप्शन नंबर आपको बताना होगा, मुख में होता है। लाला कहाँ पर? मुख में। प्राचीन काल में चक्रवर्तीन राजा किसे कहा जाता था? ऑप्शन नंबर आपको क्या कह रहे हैं ना कि चक्रवर्तीन राजा किसे कहते थे प्राचीन काल में? तो यहाँ पे आप ना ऑप्शन नंबर डी, जिसके राज्य का प्रसार हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक तथा पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर सिंधु पार तक होता था, उसे क्या कहते थे? चक्रवर्तीन कहते थे। चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, चोल साम्राज्य का स्थापना विजयालय ने, जो आरंभ में पल्लवों का सामंत किया था। तंजौर का बेदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम ने बनवाया था। गलत है। इसके अलावा आ जाइए, गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना राजेंद्र प्रथम ने, हाँ ठीक है। चोल काल में शैलेंद्र शासक ने नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार बनवाया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर याद रखना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप सही क्या करिए, राजेंद्र प्रथम को हटा करके राज प्रथम कर लीजिएगा ना, तब सही हो जाएगा, ठीक है। जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम कैरेक्ट सही है? सैलामेंडर, फिर अजगर, फिर आ जाएगा कंगारू, इस तरह से सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण यान के द्वारा DSSAR मिशन को इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? PSLV C56 को किया गया है, सही जवाब है। 24 को सॉल्व कर लीजिएगा, सी आ जाएगा सही जवाब। हाल ही में चर्चा में रहने वाला NIA के महानिदेशक कौन हैं? दिनकर गुप्ता, सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से एक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP गणना करने की विधि नहीं है? उत्पादन विधि है, आय विधि है, व्यय विधि है। ह्रासमान लागत विधि नहीं होगा। हर्बेरियम तकनीक में कौन सा चरण शामिल होता है? हर्बेरियम तकनीक में पौधे का संग्रह, नमूने का
नमूने को दबाना और सुखाना, नमूने की माउंटिंग लेबलिंग करना। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। बेरूबारी संघ मामले में कहा गया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी तत्व से प्रेरित है? ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 46 आपको बताना होगा। आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? नंबर थर्ड पोडू के नाम से। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीव द्रव प्रौद्योगिकी के लाभ के संदर्भ में सही नहीं है? क्या होगा सही जवाब? ज़्यादा टाइम चाहिए, क्लास को रोक लीजिए। नंबर फर्स्ट, यह जैव अभिमार्जन में सहायता करता है, यही कथन गलत है। ठीक है, जीव द्रव प्रौद्योगिकी के लाभ के संदर्भ में द्रव प्रतिकर्षित देता है, अपघर्षण प्रतिरोध बढ़ाता है, यह रंजन गति बढ़ाता है, सब सही है पहला को छोड़कर। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न धाराओं में से किस धारा के अधीन एक पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? 33 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी धारा 41 के तहत। पॉक्सो एक्ट 2012 का संबंध किससे है? तो बच्चों के यौन उत्पीड़न, बच्चों के यौन शोषण और पोर्नोग्राफी से संबंधित है, डी राइट आंसर है। औपचारिक संचार किस पर आधारित है? स्केलर चेन पर, सही जवाब है। अधिकतर CNS को प्रभावित करने वाले वायरल डिजीज को कहा जाता है? नंबर फर्स्ट कुष्ठ रोग। यह देखा जाता है कि एक भीड़ भरी बस में यात्री निकास द्वार पर ही ध्यान रखता है, न कि अंदर इधर उधर देखता है। ऐसा इसलिए धारित होता है क्योंकि लोग प्रायः चाहते हैं कि क्या चाहते हैं? उन्हें व्यक्तिगत नियंत्रण का बोध रहे। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाता है। ठीक है, कोई घटना वगैरह ना हो उससे बचने के लिए एक तरह से कहिए, उसे ही व्यक्तिगत नियंत्रण कहा जाता है। किस वेद में वर्ण व्यवस्था का पहला उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। 39 को सॉल्व करिएगा, 75 दिन आ जाएगा। जैविक आवर्धन का अर्थ है उच्च पोषक स्तर के जीवों में प्रदूषणों का संग्रह, सी सही जवाब हो जाएगा। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, बायोमेट्री गणित एवं सांख्यिकी तकनीकों द्वारा विज्ञान का अध्ययन करना होता है। बायोनोमिक्स जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन करना होता है। टेरोटोलॉजी शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन करना होता है। बायोनिक्स जीवन के नियमों का अध्ययन करना, बस पहला वाला गलत है। निम्नलिखित में से किसको नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? रामचंद्र पौडेल आपको बताना होगा। नेपाल के नए क्या हैं? राष्ट्रपति बने हैं रामचंद्र। 2023 में विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम क्या है? हेल्थ फॉर ऑल। कौन सा कथन सही है? रासायनिक गुणधर्मों के उदाहरण अम्लता क्षारता को दाहता है, नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती है? ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर से। कौन सा देश और राजधानी सही मैच किया हुआ नहीं है? तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे, किर्गिस्तान का राजधानी का नाम है बिम्स्टेक, तुर्कमेनिस्तान का नाम है अश्गाबाद, उज्बेकिस्तान का है, मिल गया गलत, ताशकंद है, डी आपको टिक करना है। यहाँ पर सत्य कथन को चुनिए। कह रहे कि विषम परमाणु Cl में Br, क्लोरीन यानी कि ब्रोमीन व ऑक्सीजन मौजूद होते हैं। ठीक है, विषम परमाणु कुछ प्रकार्यात्मक समूहों में भी उपस्थित होते हैं, कथन सत्य है। यहाँ पे सी आपको टिक करना होगा। कथन पर विचार करके सत्य कथन का चुनाव करिए। देखिए, 18वीं सदी में केरल में 4 प्रमुख राज्य थे,
कालीकट, चिरक्कल, कोचीन, त्रावणकोर। सही बात है। राजा मार्तंड वर्मा का संबंध त्रावणकोर राज्य से था। ठीक है। त्रावणकोर की राजधानी त्रिवेंद्र संस्कृत विद्वता का एक प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है। तीनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे। पहला अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? तो आप यहाँ पर सी टिक करिएगा, वर्ष 1928 में हुआ था। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। कौन सा कथन यहाँ पर सही है बताइए? तो ऋण धन एवं ऋण आयन के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। ठीक है। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। ठीक है। गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है। ऑप्शन नंबर आपको डी आपको टिक करना होगा। सभी कथन क्या है? सत्य है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का आयोजन किया गया? मेघालय में। निम्नलिखित में से कौन सा देश आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विजेता रहा? ऑस्ट्रेलिया रहा। आईसीसी हुआ ना विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, इसमें ऑस्ट्रेलिया, वनडे में भी ऑस्ट्रेलिया ही रहा है। व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई थी 1999 में। यहाँ पर कैरेक्स बताइए कौन सा कथन सत्य है? अखिल भारतीय सेवाओं का चयन एवं प्रशिक्षण का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। सही है। गलत हो जाएगा। इस तरह के सेवा ना, इसका मतलब नियुक्त जो है अधिकारी केंद्र और राज्य दोनों सेवा के अधीन कार्य करते हैं। यहाँ पर बस केंद्र कह रहा है ना, गलत हो जाएगा। यहाँ पे राज्य भी रहता तो सही होता। इन सेवाओं में नियुक्त अधिकारी केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारों के अधीन काम करते हैं ना। इन सेवाओं पर अधिकारियों पर अंतिम नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है। एक सेकेंड रुक जाइए। क्या कहा था? कौन सा कथन सत्य है? में अखिल भारतीय सेवाओं के चयन एवं प्रशिक्षण का कार्य केंद्र सरकार द्वारा। अच्छा, हाँ बिल्कुल, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। सेवाओं में नियुक्त अधिकारी केंद्र और राज्य दोनों सरकार के अधीन काम करते हैं। हाँ, दोनों के अधीन काम करते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय मतलब ये सही है। इसके आगे सुनिए, इसमें आप जोड़ दीजिए कि अंतिम निर्णय अगर पूछे तो केंद्र का ही होता है, आप जानते हो। इन सेवाओं के अधिकारियों पर अंतिम नियंत्रण केंद्र सरकार का, यही वाला बात कहा जाता है। तीनों कथन सही है। सत्य पूछा ना 54 का सी आपको ठीक करना होगा। यहाँ पर खुद भी थोड़ा कंफ्यूज कर गए थे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का यह दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे और सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप कार्य कर रही है या नहीं। तीसरा सही जवाब है। कौन सा कथन विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर के बारे में सही नहीं है? रासायनिक उद्योग में उपापचय पदार्थ के रूप में इसका प्रयोग गलत है। कागज कारखानों में कास्ट लुगदी के विरंजक यानी कि ब्लीचिंग के लिए इसका प्रयोग होता है। ठीक है। पेयजल के विसंक्रमण के लिए इसका प्रयोग होता है। ठीक है। वस्त्र उद्योग में वस्त्र के विरंजन के लिए इसका प्रयोग होता है। यह भी सही है। निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को सीप द्वीप कहा जाता है? फैरो द्वीप को कहते हैं सीप द्वीप। सूची को यहाँ पर अवधारणा और प्रतिपादक, कौन सी अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था यह पूछा जा रहा है। तो आधार तल संकल्पना J.W. पॉवेल के द्वारा, ढाल प्रतिस्थापन मॉडल पैंक के द्वारा, एक रूपतावाद का जो है जेम्स हटन के द्वारा, समप्राय भूमि जो है डेविस के द्वारा दिया गया था। हाइड्रोजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं जिनमें प्रोटियम,
प्रोटियम सर्वाधिक सामान्य है, ठीक है। डाई हाइड्रोजन यानी कि H2 अब चायक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन H+ के बारे में कह रहा है कि विलयन में स्वतंत्र रूप से विद्यमान रहता है, नहीं। यहाँ पे सी पहला तीसरा कथन सत्य है, दूसरा यहाँ पर गलत है। कह रहे किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा हर घर ध्यान अभियान की शुरुआत की गई है। नंबर आप यहाँ पर ना ए को याद रखिएगा, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन, कह रहे नालंदा यूनिवर्सिटी। वी मीट अगेन पुस्तक के लेखक हैं गौतम बोरा। 62 को सॉल्व करिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब आएगा। सिंध की विजय निम्नलिखित में से किसका परिणाम था। रूसियों द्वारा भारत पर हमला करने की आशंका। 63 का डी सही जवाब सही है। रूसियों के द्वारा भारत पर हमला करने की आशंका का ही परिणाम सिंध का विजय था। वर्ष 1840 में बम्बई प्रांत में स्थापित परमहंस मंडली का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन नंबर डी मूर्ति पूजा तथा जाति प्रथा का विरोध करना था। ठोस की अपेक्षा द्रव का प्रसार गुणांक मापने में कठिनाई क्यों होती है। गर्म करने पर उनके पात्रों का भी प्रसार होता है, इसी वजह से। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित नियम किसके द्वारा बनाए गए हैं। संसद के द्वारा। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है। न्यायिक पहल के द्वारा। कौन सा यंत्र अनअमोमीय युक्त का उदाहरण है। अर्धचालक आयोड सही जवाब है। हिमनद और नदी को मिलाइए। और कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताइए। देखिए मिलाम, काली गंगा जिसे आप शारदा भी कहते हो। जेमू आपका मानस गलत है। जेमू के लिए क्या बताइएगा, तीस्ता। 12 सिगरी के लिए आपको बताना होगा चनाब, यह भी गलत है। देखिए चिनाब। बंदरपूछ, देखिए कौन सा गलत था पहले, दूसरा तीसरा। बंदरपूछ के लिए यमुना, यह तो सही है। और सियाचिन के लिए आपको नुब्रा सही है। दूसरा तीसरा गलत है, पूछा है गलत, भी आपको ठीक करना है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर अवस्थित है। दक्षिणी अंडमान में। कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। इनकी तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी रहती है, ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती हैं, सही है। ये सूर्य से उत्पन्न होती है, ठीक है। नंबर डी आपको गलत बताना होगा। ये विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, यह सही है। मतलब ये गलत दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर यही अपना सही है। किस वर्ष उजाला योजना की शुरुआत की गई थी। उजाला योजना, ऑप्शन नंबर आपको बताना होगा ए 2015 में। भारत के किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बना है। आपको बताया भी गया था पहले, सूरत में हीरा कारोबारियों के लिए। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था। 1945 में। अमूल परिवर्तनवादी के संदर्भ में अपना विचार दें तथा गलत कथन की पहचान करें। गलत कथन में रेडिकल समूह मानते थे कि अतीत का सम्मान हो तथा उसके बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो, यही आपका गलत हो जाएगा। रेडिकल समूह बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकार के खिलाफ थे। रेडिकल समूह कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध करते थे। रेडिकल समूह के बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे, सही जवाब है। खुला परिपथ का संबंध जब स्विच ऑफ की स्थिति में हो, यहीं से होता है। नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है। 21 दिन के भीतर। ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है आयाम पर। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में सही अनुक्रम कौन सा है। गोदावरी
1465, कृष्णा 1400 किलोमीटर, नर्मदा 1312, महानदी 851 किलोमीटर है। क्षारीय मिट्टी के संबंध में सही उत्तर का चयन करिए। चूने का प्रयोग कर इसे नहीं, इस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक है। इस मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य में है। ठीक है, दूसरा तीसरा सही है, बी राइट आंसर है। क्रांति और संबंधित क्षेत्र को बताइए। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से, लाल क्रांति मांस से, ठीक है, गोल है आलू से, गुलाबी है झींगा उत्पादन से। ये तो अभी जो पिक्चर बना था ये तो वही हो गया था, एक नहीं था, देखिए तो कितना मज़ेदार है। सुनहरी क्रांति के लिए फल, लाल क्रांति के लिए मांस, गोल क्रांति के लिए आलू और गुलाबी के लिए झींगा है ना, तो इसीलिए चलते हैं इस तरह से। सोचते रहिए कौन कौन सा सही है ना। चलिए, ये तो भी मजाक वाली बात। यहाँ पे देखिए, ये आपको टिक करना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सीजीएस प्रणाली में नहीं है? सेंटीमीटर है, ग्राम है, पाउंड नहीं होता है सीजीएस में। किस देश में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का क्षेत्रीय कारखाना खोला गया है? देश का नाम है मलेशिया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भारत के किस शहर में कह रहे हैं कि मोटो जीपी 2023 का पहली बार आयोजन किया गया? नोएडा में। पुदुचेरी पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा विघटित होने या बर्खास्त होने पर विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, याद रखिएगा। कह रहे कि राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन नंबर ना डी याद रखिएगा, कोई भी सही नहीं दिख रहा है। एक राज्य के लिए केवल एक ही राज्य लोक सेवा आयोग का उपबंध है, गलत है। 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए व्यवस्था की गई है इसकी। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जी नहीं, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। उच्चतम न्यायालय की जांच के बारे में जो कह रहा है ना, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह लेता है तभी हटा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से, राज्यपाल का तो बात ही नहीं, उल्टा पुल्टा सब में है, इसीलिए डी कहा गया। बताइए कौन सा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का उपयोग नहीं है? फाइल डाउनलोड करना है, यात्रा करते समय अपने होम नेटवर्क तक पहुंचना है, ब्राउजिंग हिस्ट्री छिपाना भी है, नंबर भी हो जाएगा। राइट आंसर ये नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने लोक मिलनी योजना की शुरुआत की है? ये किया है पंजाब ने, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो न्यूयॉर्क में हुआ है। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहदेव प्रथम ने। जामा मस्जिद, हिंडोला महल और जहाज महल वहाँ के सबसे विख्यात इमारत है, कहाँ का है बताइए? नंबर थर्ड मांडू का आपको बताना होगा। ठीक है, सी सही जवाब है। उत्कल तट अवस्थित है कहाँ पर? स्वर्ण रेखा नदी से महानदी के बीच में है उत्कल तट। कहाँ पर है पता है ना? ओडिशा में है। जनगणना 2011 के अनुसार स्त्री पुरुष अनुपात के संबंध में भारतीय राज्यों का सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको यहाँ पर बताना होगा मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेघालय का लिंगानुपात हो सकता है आपसे पूछ ले तो 989 बताइएगा। मणिपुर का अगर आपसे पूछ ले तो 985 बताइएगा। मिजोरम का अगर पूछ लेगा 976 बताइएगा। त्रिपुरा का अगर पूछ लेगा क्या बताइएगा? त्रिपुरा का है 960। खनिज और राज्य को यहाँ पर आप मिलाइए। देखिए जिप्सम के लिए, अरे तो यहाँ तो गायब हो गया है। ठीक है, तो
जिप्सम आपको कुछ देर पहले बताया गया था, जिप्सम राजस्थान होना था यहाँ पर, याद है ना। जिप्सम क्या होता, राजस्थान। ग्रेफाइट के लिए अरुणाचल प्रदेश। फ्लूओस्पार के लिए कहाँ पर था, याद करिए ज़रा सा। ये ना गुजरात में था, ठीक है, गुजरात में फ्लूओस्पार। और निकेल, निकेल के लिए क्या होगा, ओडिशा यहाँ पर सही जवाब होना था। नहीं दिख रहा है तो क्या हो गया, याद रहेगा तो कहीं भी टिक कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से बिहार का सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। पश्चिमी चंपारण नहीं है, सुपौल नहीं है, अररिया नहीं है, किशनगंज, यही सही जवाब है। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है। तो योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के संसाधनों एवं प्रयासों को गतिशील करना है। पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से भी है। ऑप्शन नंबर बी टिक करिएगा। करेक्ट। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नरेंद्र मोदी को। कौन सा देश। करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी टीम प्रथम महिला प्रीमियर लीग की उप विजेता रही। विजेता नहीं, उप विजेता। दिल्ली कैपिटल्स। विजेता का नाम क्या था, तो मुंबई। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है। द्रविड़ भाषा परिवार से है। ऑप्शन नंबर बी। और नंबर 100 को सॉल्व कर लीजिएगा, नंबर सी 50 आ जाएगा सही जवाब। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपने 2 प्रैक्टिस सेट देखा, मतलब 200 प्रश्नों को देखा। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को क्या करिए, अभी ही लाइक कर दीजिए। चैनल से नए हो और नहीं जुड़े हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। प्लेलिस्ट आकर चेक करिएगा, काफ़ी सारा क्लास है जो आपके एग्जामिनेशन के व्यू से काफ़ी अच्छा है। तो आप लोग प्लेलिस्ट आकर चेक करेंगे, सारा क्लास आपको मिल जाएगा। तो एक बार आइए, चेक करिए, क्लास पसंद आए तो चैनल से जुड़िए, तैयारी अपना जम कर यहाँ पर आप करिए। कुछ कहना हो कमेंट करके बताइए। 2 थंबनेल अब आपको यहाँ पर शो कर रहा है। जिस भी क्लास को अभी तक आप नहीं देख पाए हो, टच करिए और अभी ही देख लीजिए।